पश्चिमी देशों के पाखंड और भारत को मुफ्त का ज्ञान देने वाले देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अंदाज में सबक सिखाया। लक्समबर्ग में भारतीय समुदाय के साथ एक मीटिंग के दौरान जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देकर खुलकर अपनी बात रखी। पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देश दूर बैठकर भारत पाकिस्तान तनाव पर चिंता व्यक्त करते हैं और फ्री की सलाह देते हैं, लेकिन ये देश अपने इलाके में होने वाली हिंसक घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और सैन्य स्थलों पर हमला किया था। तब कई दूर के देशों ने तनाव बढ़ने की चिंता जताई और भारत को संयम बरतने की सलाह दी। ये देश कभी अपने क्षेत्र में होने वाली हिंसा को नहीं देखते और ना ही सोचते हैं कि उनकी गतिविधियां बाकी दुनिया को कितनी चिंता देती हैं। भारत के विदेश मंत्री पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए उनकी हकीकत को दुनिया के सामने रखते रहे। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देश एक तरफ अपना हित देखते हैं और दूसरी तरफ भारत को बिना मांगे फ्री की सलाह देते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि भारत को इस सच्चाई को स्वीकार करके बिना बाहरी ताकतों से प्रभावित होकर अपनी नीतियों पर आगे बढ़ते रहना है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि जो देश भारत के साथ जैसा व्यवहार करेगा, हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो वहीं पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसी हरकतें करता है उससे हमें अलग तरीके से ही निपटना होगा। That will happen. But at the end of the day, I can tell you, whatever you might say, in this day and age, countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindoor. Now, if you ask them, saying, "Oh, really? You're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing?" But that's the nature of the world. People, what they say is not what they do, and we have to accept it in that spirit as well. इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर अमेरिका लाने के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। जयशंकर ने भारत का पक्ष रखते हुए ऐसे हालातों पर चिंता जताई। उन्होंने साफ किया कि वेनेजुएला के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे हालातों में सभी पक्षों को लोगों के हित में होने वाला हल निकालने की जरूरत है। जयशंकर ने कहा कि हम वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम को लेकर परेशान हैं। भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों से संवाद और शांतिपूर्ण समाधान अपनाने की अपील की है। बता दें कि 2 जनवरी की रात अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी समेत कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की थी और फिर 30 मिनट के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत अगवा कर देश से बाहर ले आए थे। इसके बाद फिर उन्हें न्यूयॉर्क ले गए, जहां की जेल में इस वक्त मादुरो बंद है। वेनेजुएला के मुद्दे पर लंबी खामोशी के बाद सोमवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था। भारत ने कहा था कि वेनेजुएला में हालिया घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला की जनता की सुरक्षा और भलाई के समर्थन में खड़ा है। सभी पक्षों से शांतिपूर्ण संवाद के जरिए समस्या सुलझाने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने की अपील की गई है।